हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में। आज हम आपके लिए लाए हैं सीजी पुलिस टेस्ट सीरीज 2.0 जिसके मेगा टेस्ट नंबर 6 को लेकर, जिसका आयोजन 10 जुलाई 2025 को किया गया था। इसमें दोस्तों 100 प्रश्न है जिसका आंसर आपको 2 घंटे में देना है। तो आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दीजिए और कमेंट में अपना स्कोर अंत में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो बिना देरी करते हुए हम आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है निम्नलिखित जोड़ी को सुमेलित कीजिए। इन सभी को सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसमें है अंग, शुक्तिमती, चेदी, प्रतिष्ठान, सूरसेन, चंपा, अस्मक, मथुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 1 4 2, यानी कि अंग जो है वो चंपा से, चेदी जो है शुक्तिमती से, सूरसेन जो है मथुरा से और अस्मक जो है प्रतिष्ठान से। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय, लॉर्ड रिपर स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, लॉर्ड कैनिंग 1833 में मैकले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन। इसमें से आपको सही सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1909 पार्लियामेंट सुधार, 1930 असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1930 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का स्थापना 1920 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4, राज्यसभा का सभापति और स्पीकर। अगला प्रश्न देखते हैं, सही क्या है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। सांसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति। अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से चाय बागान और पहाड़ियों को सुमेलित कीजिए। काननदेवन केरल की इडुक्की जिले के पास, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 तीनों सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं। क्या वो सतलज सिंधु गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा है, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु है, ब्रह्मपुत्र सतलज यमुना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु। 9वां प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन का
एक संयुक्त उपक्रम है? केवल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, केवल पंजाब और हिमाचल प्रदेश, केवल पंजाब और राजस्थान, केवल पंजाब और हरियाणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे दांत का इनामेल और डेंटाइल मुख्य रूप से किसे बना होता है? तो बताना है आपको दांत का जो इनेमल है वो किससे बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड कार्बन से, सोडियम और पोटेशियम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम एंड फास्फोरस से। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे चले जाता है, वह इसी तल पर रहता है, वह समुद्र की तली में डूब जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, फ्लोरोप्रीन, एसिटिलीन डाइक्लोराइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी है? रैम, रोम, सीडी ड्राइव, ईप्रोम। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिस मेमोरी को लगातार विद्युत की जरूरत होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। अगला प्रश्न है, किसने प्रथम मैग्नेटिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1944, 1964, 1974, 1954। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1974। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निम्न में से किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कौन विराजमान है? संजय मूर्ति, ज्ञानेश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, तुषार मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर विराजमान है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में मसाला उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा राज्य अग्रणी रहा? तो इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? समर अबू एलॉफ, मोहम्मद सलेम, यूनुसक खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समर अबू एलॉफ। अगला प्रश्न है, भारत COP के 33वें संस्करण की मेजबानी किस वर्ष करेगा? 2027, 2028, 2030, 2035। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2028। तो दोस्तों यहाँ से हमारे इंडियन GS के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रही हूँ, जिनके सॉल्व किए हुए वीडियो आपको सर के द्वारा प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इसी चैनल पे। तो आइए देखते हैं हमारा गणित का पहला प्रश्न।
एक क्रिकेटर ने अपनी 64 पारियों में एक निश्चित औसत रन बनाए। अपनी 65वीं पारी में वह बिना कोई रन बनाए आउट हो गया। इससे उसका औसत 2 रन कम हो गया। उसके रनों का नया औसत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 128। अगला प्रश्न देखते हैं। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में होगी। तब मोनाली की वर्तमान आयु है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी ने 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदे। यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो प्रत्येक अंडे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3.60। अगला प्रश्न है। 500 रुपये पर 4 वर्ष के लिए 6.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए 400 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। समय की अवधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 सही 1/4। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.9 का बार। अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबाई वाले 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 125 मीटर। अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में दोस्तों कुछ जानकारियाँ दी हुई है जिसमें से आपको 27 और 28 क्वेश्चन का हल देना है। तो 27 क्वेश्चन का हल है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी। अगला प्रश्न देखते हैं जो है 23 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचता है। इसका सही आंसर है 3013। अगला प्रश्न देखते हैं। 264 की पावर 102 धन 264 की पावर 103 में इकाई अंक है। इसमें आपको इकाई अंक बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। अगला प्रश्न है। कमला ने 1650 रुपये में एक साइकिल खरीदी। उसे इसे 8% की हानि पर बेचना पड़ा। उसने इसे कितना रुपए में बेचा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1518। अगला प्रश्न देखते हैं जो है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 129। अगला प्रश्न है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50। अगला प्रश्न है।
यदि 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिन में काम पूरा करते हैं तो 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8 घंटे का समय लेगी। अगला प्रश्न है, एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल पर यात्रा की। पैदल तय की गई दूरी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 किलोमीटर। 36वां प्रश्न है हमारा, 0.96 की पावर 3 माइनस 0.1 की पावर 3 बटे 0.96 की पावर 2 प्लस 0.096 प्लस 0.1 की पावर 2 का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.86। अगला प्रश्न है, 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। 12वें व्यक्ति का वजन सभी 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। 12वें व्यक्ति का वजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 131 केजी। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, इस समीकरण का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23.75। अगला प्रश्न है, 25 की घात 2.5 अनुपात 5 की घात 3 का अनुपात समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 25:1। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 21, 36 और 66 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक फॉर्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाए तो 180 होंगे, यदि पैर गिने जाए तो 420 होंगे। फॉर्म में गायों की संख्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको अगली संख्या बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 186। 44वें प्रश्न को देखते हैं, जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड है। इसमें का आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वें का ऑप्शन नंबर ए, 12। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। अगला है 46, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कथन एवं निष्कर्ष से है, जो कि कथन है इसका, कोई मैग्नीज कैप नहीं है, सभी कैप कैमरा है। निष्कर्ष, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, कुछ कैप मैगजीन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमानुसार रखने से
दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, DFECE। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहन। अगला प्रश्न है। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो इस इक्वेशन का आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12। अगला प्रश्न है। शब्द समूहों के निम्नलिखित अनुक्रम में अगला शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। अभिकथन। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। इसका आविष्कार खानों से बाढ़ का पानी निकालने के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इन सभी को आपको व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 पहले नंबर पे हो जाएगा, 4 दूसरे नंबर पे, 5 तीसरे नंबर पे, 1 चौथे नंबर पे और 2 पांचवें नंबर पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरुण उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है और फिर पुनः दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर और चलता है। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइनस एंड डिवाइड। अगला प्रश्न है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो आपको प्रश्न चिन्ह की जगह अनुक्रम को जो पूरा करे उस विकल्प को सही करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है। रुधिर विज्ञान जिस प्रकार रक्त से संबंधित है उसी प्रकार शैवाल विज्ञान किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। तो रोग, कवक, मछली और शैवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैवाल। अगला प्रश्न है। डिस्टर्बेंस शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दे, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दे और उसी प्रकार आगे भी, तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस। अगला प्रश्न है। दिए गए आंकड़ों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको त्रिभुज गिनना है दोस्तों, जिसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी 15। अगला प्रश्न है, दिए गई आकृति में कितने वर्ग हैं? इस आकृति में आपको वर्ग बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 27। अगला प्रश्न है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो आपको इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निर्देश नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने, खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसे दिखाई देगा? तो इसमें आपको वह किस प्रकार दिखाई देगा वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसे दिखाई देगा? एक बार दोस्तों आप सभी का ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, कथन अगर डॉक्टर बनना आसान है तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। धारणाएं, मैं एक पेशेवर बनने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं कुछ ऐसा हासिल करना चाहता हूँ जो मेहनत से कमाया जा सके। तो इसका सही आंसर है केवल धारणा 2 निहित है, अर्थात केवल 2। अगला प्रश्न है, कथन क्या परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति होनी चाहिए? तर्क नहीं, परीक्षा में उनकी सहायता से बात करना आसान है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट महंगे हैं और उन्हें परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ने सुरक्षित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल तर्क ए प्रबल है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल। अगला प्रश्न है, कथन और जिसके निष्कर्ष दिए हुए हैं। कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है। इन कथनों को 2 निष्कर्ष द्वारा अनुसरण कराया गया है। तो उसमें आपको सही ऑप्शन देखनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इस प्रश्न में वही है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक अनुसरण करता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ से आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम आगे 30 प्रश्न छत्तीसगढ़ के करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और प्रश्नों का आंसर करके अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ का पहला प्रश्न। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन एवं उसके नेता में क्या सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, इसमें बोला गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो डॉडी लोहारा जमींदार में किसान आंदोलन, क्या यह नरहरि प्रसाद अग्रवाल ने किया था? छुई खदान रियासत में लगान बंदी आंदोलन, राम नारायण मिश्र। कांकेर रियासत में किसान आंदोलन, इंदु केवट। सक्ती रियासत में किसान आंदोलन, कन्हैया लाल पांडे।
तो इसमें से आपको जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शक्ति रियासत में किसान आंदोलन, जो कि कन्हैया लाल पांडे से सुमेलित नहीं है, बाकी जो है वो सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना और उससे संबंधित व्यक्तियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस रणवीर सिंह शास्त्री ने किया था। 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस भुवन भास्कर सिंह ने किया था। अक्टूबर 1942 में रायपुर सेंट्रल जेल को डायनामाइट से उड़ाने का प्रयास परसराम सोनी। 9 सितंबर 1942 को नागपुर हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना ठाकुर रामकृष्ण सिंह। इसमें दोस्तों आपको जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर 1942 में रायपुर सेंट्रल जेल को डायनामाइट से उड़ाने का प्रयास परसराम सोनी ने नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। (1854) में नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। तब कथन एक रेजिमेंट मिस्टर मेंशन को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बनाया गया। कथन 2 प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को बनाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पाषाण काल के विषय में सही नहीं है? चरामा के शैल चित्रों में एलियंस जैसी आकृति मिली है। वाद्य यंत्र तंबूरा का शैल चित्र घोटिया से मिला है। कारका भाटा बालोद से मृद भांड प्राप्त हुए हैं। मोहपुर से शेषनाग की अनुकृति प्राप्त हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहपुर से शेषनाग की अनुकृति प्राप्त हुई है, जो कि सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है। सर्वभंग ऋषि का आश्रम किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में थोड़ी त्रुटि है। इसका सही आंसर है दोस्तों सरगुजा। आप सुधार कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है सरगुजा। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शेखर दत्त, बलराम दास टंडन, आनंदीबेन पटेल, अनुसुईया उइके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले नंबर पे शेखर दत्त, फिर दूसरे में बलराम दास टंडन, फिर आनंदीबेन पटेल और फिर अनुसुईया उइके जी। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना के समय कौन सा कथन सही नहीं है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग का हिस्सा था। राज्य निर्माण के समय कुल 96 तहसील थे। राज्य निर्माण के समय कुल 18 जिले थे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का 25.49% हिस्सा था। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या मध्य प्रदेश के कुल जनसंख्या का 26% था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एल और एम सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के घटनाओं को कालक्रम अनुसार
PQR। फिर बाद में सूदी संघ की स्थापना, फिर छत्तीसगढ़ी शोषण विरोधी संघ, फिर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ी का मिलान कीजिए। छत्तीसगढ़ मित्र केशव प्रसाद वर्मा, सूर्योदय कुलदीप सहाय, सचेत कन्हैयालाल शर्मा, शिक्षा माधवराव सप्रे। तो आपको इसे सुमेलित करना है दोस्तों। इसमें है छत्तीसगढ़ मित्र जो कि माधवराव सप्रे इसके संपादक थे। सूर्योदय के संपादक थे कन्हैयालाल शर्मा। सचेत के संपादक थे कुलदीप सहाय और शिक्षा के संपादक थे केशव प्रसाद। में हाथ मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अधिकार जताना, लाभ होना, हाथ से मारना, पकड़ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाभ होना। अगला प्रश्न, वह खाना खाता है, इसका छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? ओहर खाथे, ओहर खाथे, ओ खाथे, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओहा खाते खैथे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या छत्तीसगढ़ी पंचायती राज अधिनियम 1993 में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नगर पंचायत, जो कि सुमेलित नहीं है। ये 3 सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही है। गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/4 सदस्य से होती है। गणपूर्ति ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों से होती है। गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए। गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/4 होनी चाहिए। गणपूर्ति के लिए सरपंच और Q, R और U। Q की जरूरत होती है। गणपूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/3 होनी चाहिए और U गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तर। वर्ष 2023-24 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का कोयला के क्षेत्र में हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20.73%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन केंद्र की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2739। अगला प्रश्न देखते हैं, बस्तर पंडुम 2025 के विजेता श्रेणी में वेशभूषा की प्रतियोगिता में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस ऐप के माध्यम से संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है? सुगम ऐप, सार्थक ऐप, मितान ऐप, साइबर ऐप।
तो इसका सही आंसर है सुगम ऐप। ठीक है, संपत्ति के धोखाधड़ी के लिए। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। बेलाडीला की पहाड़ियों में गुलाबी रंग की ग्रेनाइट प्राप्त होती है। सामरी पाट में बॉक्साइट खनिज प्राप्त होता है। नदियों के तटों पर एल्यूमीनियम शैल समूह पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलाडीला की पहाड़ियों में गुलाबी रंग की ग्रेनाइट प्राप्त होती है, जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लाल पीली मिट्टी के बारे में बताना है। इस मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है। यह मृदा धान की खेती हेतु उपयुक्त है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भागों में पाए जाने वाली मिट्टी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक क्षारीय मिट्टी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? आपको नदी और उसमें बसे तटीय शहर के बारे में सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो आमनेर, खैरागढ़, धमधा, खारून, अमेरिकापा, मनियारी, भोपालपट्टनम, इंद्रावती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धमधा, जो कि खारून नदी के तट पर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? औद्योगिक पार्क और उसके स्थान के बारे में। तो इंजीनियरिंग पार्क बागोद, स्नेक पार्क तपकरा, मेटल पार्क रावाभाटा, अपेरल पार्क भनपुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंजीनियर पार्क बागोद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है? इस अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरावट का संबंध किससे है? गंधर्व विवाह, सेवा विवाह, हठ विवाह, विनिमय विवाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनिमय विवाह। अगला प्रश्न है, अबुझमाड़ियों में घोटुल के अंदर किस देवता की पूजा होती है? बूढ़ा देव, ठाकुर देव, नाग देव, तालुत मूते देव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जनजाति समाज मातृसत्तात्मक होता है। जनजातियों में गढ़ चिन्ह का विशेष महत्व है। जनजाति समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती है। जनजाति समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती है। तो इसमें सही नहीं है वो बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनजाति समाज में मातृसत्तात्मक। अगला प्रश्न है,
राशि का वर्णन किस राज्य की किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? जोगीमारा गुफा, सीता-बेंगरा गुफा, कमेंट करके सही आंसर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं आगे इसी प्रकार के नई वीडियो को लेकर। तो नित्या कोचिंग क्लासेस की ओर से धन्यवाद।